हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगी बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लीनियस, ये एंजियोस्पर्म प्लांट क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज इसमें है। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 4 कैटेगरीज हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के क्लासिफिकेशन की। चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में। इसमें प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर ये बेस है। ठीक, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस, ये इसके डिस्कवर्ड किया था इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन के बारे में। कैरोलस लीनियस को कैरोल लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ डेट और डेथ डेट है 23 मई 1707 और 10 जनवरी 1778 डेथ डेट है। ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, तो और ये इनका जो कार्ल वॉन लीनियस, ये साइंटिस्ट भी थे, जूलॉजिस्ट भी थे, बॉटनिस्ट भी थे एंड फिजिशियन भी थे। ठीक है, इन्होंने बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पर द्विनाम पद्धति दिया। ठीक है, इन्होंने दिया था कैरोलस लीनियस ने। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हायर एजुकेशन इन्होंने कहाँ से किया। इन्होंने उपसाला यूनिवर्सिटी, बाद में वहीं से इन्होंने बॉटनी लेक्चर 1730 में ये बन गए, लेक्चरर बन गए। ठीक है, पहले उपसाला यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन इन्होंने किया, फिर वहीं पे बॉटनी के लेक्चरर बन गए। ठीक है, फिर विदेश इन्होंने 1735-1738 तक चले गए। ठीक है, फिर फर्स्ट एडिशन इन्होंने किया तब सिस्टमा नेचुरी इन द नीदरलैंड में इन्होंने किया था। ठीक है, फिर ये स्वीडन आ गए, फिर वहाँ इन्होंने उपसाला यूनिवर्सिटी में मेडिसिन एंड बॉटनी के रूप में ये नियुक्त हुए। ठीक है, फिर 1740, 1750, 1760 में सेवरल जर्नी की, उन्होंने बहुत सारी जर्नी की। ठीक है, एंड प्लांट एनिमल मिनरल्स को यात्रा के दौरान इन्होंने कलेक्ट किया, मतलब स्टोर किया, मतलब जोड़ा रखा अपने पास। लीनियस की योग्यता के आधार पर इन्हें प्राइस्पस बॉटनी क्रम प्रिंस ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, लीनियस को। चलिए बात करते हैं टेक्सोनॉमी के अंतर्गत कार्य क्या क्या हुए हैं। बुक इम्पीरियम नेचुरी इन्होंने लिखी, रेगनम एनिमली, रेगनम वेजिटेबल, रेगनम लेपिडम। ठीक है, ये जो था ये दोनों प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिलेटेड है, और ये जो है लेपिडम ये मिनरल से रिलेटेड है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपनी। लीनियस कार्य क्या थे, साइंस के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किए। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कोड से नियंत्रित इन्होंने किया। ठीक है, तो फिर बताती हूँ आपको फर्स्ट एडिशन के बारे में। इन्होंने फर्स्ट एडिशन स्पीसीज प्लांटेरा में 1753 में किया प्लांट में, एंड 10th एडिशन किया सिस्टमी नेचुरी में 1758 में। ठीक है, तो उसके क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हॉर्टस उपलन डाइकस नामक बुक के बाद इलोबोरेशन जनरा प्लांटेरम में फाइनली इसे स्पीसीज प्लांटेरम में विख्यात किया गया। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉर्टस उपलन डाइकस नामक बुक के बाद इलोबोरेशन जनरा प्लांटेरम में इसे फाइनली इसे स्पीसीज प्लांटेरम में ऐड किया।